जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्वू इस टाइम पे मॉन्स्टर लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो सोलो लेवलिंग इज बैक, आवर शैडो मोनार्च इज बैक। सोलो लेवलिंग का सीजन 2 फाइनली शुरू हो चुका है, जिसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा। इसे दोनों एपिसोड ऑलरेडी सोलो लेवलिंग की रीअवेकनिंग मूवी में थी, बट ये मूवी मैंने नहीं देखी थी। लेकिन अब क्योंकि इसके दोनों एपिसोड फाइनली रिलीज हो गए हैं, तो आज मैं इनके बारे में इजिली बात कर सकता हूँ। और बाकी अगर तुम्हें डिस्टर्बिंग मांगास पढ़ना पसंद है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो उनके लिए स्टे ट्यून्ड। एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं, जिसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो जिन्वू को उसके स्कूल बुला रही है उसकी पीटीएम के लिए। अगर तुम लोगों को याद हो, जिन्वू की मदर एक कोमा लाइक कंडीशन में है और अपनी मदर अपनी सिस्टर को इनफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जिन्वू एज अ हंटर वर्क करना शुरू कर देता है ताकि वो इनफ मनी अर्न कर सके। एंड अब सीजन 2 काफी टाइम बाद शुरू हुआ है, तो कुछ लोग सीजन 1 में क्या हुआ था वो भूल गए होंगे। तो हमें ब्रीफ में थोड़ा सा सोलो लेवलिंग वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है गेट्स को इस दुनिया में अपीयर हुए। एंड मैजिकल बीस्ट और हंटर के बीच की बैटल अब तक चली आ रही है और ये एंड होने का कोई साइन नहीं शो कर रही है। एंड तुम लोगों को याद हो कि सीजन 1 के एंड में जिन्वू शैडो मोनार्च बन गया था और उसके पास अपनी एक शैडो आर्मी हो गई थी विद वन ऑफ माय फेवरेट शैडो इग्रेस। नाउ बैक टू प्रेजेंट, जहां जिन्वू जिन्हा के स्कूल पहुंच चुका है। एंड स्कूल पहुंचते ही वो सभी लड़कियों को रिच कर देता है, बट हमारे जिन्वू को चीक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे इंटरेस्ट है मिल्फ्स में। पीटीएम काफी अच्छी जाती है। जिन्वू को पता चलता है कि जिन्हा के मार्क्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पीटीएम खत्म हो उससे पहले जिन्हा की टीचर जिन्वू से पूछती है कि अगर कल को जिन्हा की अवेकनिंग होती है एज अ हंटर तो क्या जिन्वू से हंटर बनने देगा। इस पे ऑब्वियसली जिन्वू मना कर देता है क्योंकि जिन्वू को पता है कि हंटर्स की लाइफ कितनी ज्यादा डेंजरस होती है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हंटर्स ही डंजन को सर्वाइव कर सकते हैं। सो ही डिनाइज। और तब जिन्हा की टीचर जिन्वू से एक फेवर मांगती है कि जिन्हा की जो दोस्त है उसे समझाओ कि वो हंटर ना बने, वो काफी खतरनाक जॉब है और वो उसे छोड़ दे और इसे स्कूल ज्वाइन कर ले। जिन्वू सीधा उसके पास जाता है, बट जिन्वू से यहाँ समझाने नहीं आया कि वो हंटर नहीं बन सकती, बल्कि जिन्वू से दिखाने आया है कि वो हंटर नहीं बन सकती। एक्चुअली जिन्वू से एक रेड पे ले जाता है ये दिखाने के लिए कि देख हंटर्स की लाइफ कितनी ज्यादा डेंजरस है और सिर्फ प्रो लोग ही उसे सर्वाइव कर सकते हैं और तू तो एक नूब है। हाँ, इससे पहले हम डंजन में जाए, हम देखते हैं इस चमकीले चूजे को। ये है डोंगसो, एक एस रैंक हंटर, और ये यहाँ पे आया है जिन्वू को मारने। आई नो की जोक है, पर क्या करे, लोगों को हंसाना भी जरूरी है। अगर कोई भूल गया है तो सीजन 1 के अंदर एपिसोड 4 या 5 में एक स्पाइडर वाली डंजन आई थी जिसमें जिन्वू ने 6 हंटर्स को मार डाला था, उसमें से एक इसका भाई भी था। और डोंगसो को पिक करने के लिए हंटर एसोसिएशन से एक ए रैंक हंटर आया है जो कि है जिनचुल। ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गुनी और जोंगी को देखते हैं जो किसी के उड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली में एंड्स की बात कर रहे हैं जो जीजू आइलैंड पे प्रेजेंट हैं। अगर तुम लोगों को याद हो, सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में हमें जीजू आइलैंड की रेड दिखाई गई थी जहाँ पे एंड्स ने अटैक कर रखा है और ये एंड्स अभी करंटली इवॉल्व हो रही है। पहले वो उड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन अब वो इवॉल्व हो रही है तो उनपे विंग्स आ रहे हैं और वो उड़ने की ट्राई कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब जीजू आर कवर होगी ना तो वो बहुत ही मस्त होगी। अभी हम सी रैंक गेट पे आते हैं जहाँ जिन्वू सोंगई को लेके आया है और ये लोग एक ए रैंक हंटर किमचुल की पार्टी के साथ गेट में जाते हैं। इसकी पार्टी में 5 बी रैंकर, 2 सी रैंकर और 2 ई रैंकर हैं, जिन्वू और सोंगई। पर जैसे ही ये सब गेट में एंट्री करते हैं तो देखते ही देखते सी रैंक गेट एक डी रैंक गेट में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारी रेड टीम एक बर्फीली जगह में कैद हो चुकी है। नाउ तुम नॉर्मल गेट के बारे में जानते होंगे जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी, सी, डी या फिर ई, बट इनके अलावा आता है एक स्पेशल रैंक गेट जो होता है रेड गेट। नॉर्मल गेट्स में एंटर अपनी मर्जी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, बट रेड गेट में ऐसा नहीं होता। देखो, अगर कोई पार्टी किसी रेड गेट को क्रॉस करती है तो वो एक अलग ही डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एंड अगर उन लोगों को रेड गेट से बाहर आना है तो उन्हें रेड गेट को क्लियर करना होगा और इन लोगों की हेल्प करने के लिए कोई बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता। एंड टू मेक थिंग्स इवन वर्स, रेड गेट के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो नॉर्मल गेट्स के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा टफ होते हैं। जिन्वू यही सब सोंगई को बता रहा होता है कि तभी इन पे एरो शूट होती है जिससे एक बंदा मर जाता है। ऑल्दो जिन्वू सोंगई को बचा लेता है और जिन्वू को सोंगई को बचाता देख पार्क है जिन देख लेती है। एंड ये एरोस आइस एल्फ्स ने मारा है जिन्हें हंटर्स आइस लेयर के नाम से भी बुलाते हैं। नाउ अपने आप को इस रेड गेट में जिंदा रखने के लिए किमचुल टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता है। किम अपनी टीम में उन हंटर्स को लेता है जिनका रैंक सी से अबव है, बट उसने जिन्वू को नहीं लिया क्योंकि टेक्निकली तो जिन्वू ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। बट पार्क जिन्वू के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और वैसा इसलिए करती है बिकॉज सी नोटिस कि इन एरोस को ए रैंक हंटर किम नहीं देख पाया, पर जिन्वू ने देख लिया। सो जिन्वू एक ई रैंक हंटर तो नहीं है। नाउ ये लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और थोड़ा आगे जाकर किम ट्रीज पे आइस बियर्स के क्लोज के मार्क्स नोटिस करता है। तभी वहाँ पे आइस बियर्स भी आ जाते हैं जिन्हें किम काफी इजीली डिफीट कर देता है। वैसे तो पर्सनली मुझे किम बिल्कुल भी नहीं पसंद। हम आते हैं जिन्वू की टीम पे और वो लोग भी ट्रीज पर आइस बियर्स के क्लोज के मार्क्स नोटिस कर लेते हैं। आगे देख के बोलती है कि इन्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, बट जिन्वू बोलता है कि उन्हें फॉरेस्ट में और भी डीप जाना चाहिए क्योंकि ये जो टेरिटरी है ये है आइस बियर्स की। और अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हमें सिर्फ आइस बियर्स ही फेस करने पड़ेंगे और अगर हम वापस जाएंगे तो हमें आइस बियर्स एल्व्स किसी को भी फेस करना पड़ सकता है। भाई कुछ भी कहो, लोंडे में रिच के साथ साथ दिमाग
खतरनाक भी है। अब यहाँ पे ठंड भी काफी ज्यादा है तो जिन वो अपनी इन्वेंट्री से सबके लिए वार्म कपड़े निकाल देता है, जिसे ये हंटर सबस्पेस मैजिक बुलाते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये नहीं है, ये कोई डिफरेंट ही सिस्टम है। ये सब देखने के बाद सोंगी जिनवू से पूछती भी है कि वो एक्चुअली में है कौन, जिसपे जिनवू सबको रिच कर देता है। देख रहे हो, लोंडा लोंडो को भी रिच कर रहा है। जिनवू इन सबको बोलता है कि वो इन सबको यहाँ से बाहर निकालेगा और शर्त इन सबको चुप रहना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग रेड गेट के बाहर आते हैं, जहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर योंगो आ चुका है। ये भी एक एस रैंक हंटर है, पर ये भी अंदर नहीं जा सकता। दोनों एक्सपेक्ट करता है कि कुछ हंटर रेड गेट को सर्वाइव कर जाए। वो अपने बंदे से पूछता है कि कौन कौन अंदर गया हुआ है। अब यहाँ पे इन लोगों की बातचीत चली रही होती है कि इतने में यहाँ पे डोंग सो आ जाता है और ये यहाँ पे आया है जिनवू के लिए, उसे मारने के लिए। पर जिनवू तो रेड गेट के अंदर है तो ये तो कुछ कर नहीं सकता। बट डोंसो को ये जरूर पता है कि ये रेड व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड थी और उनके साथ दो ऐसे लोग गए हैं जो उनकी गिल्ड का पार्ट नहीं है, मींस जिनवू और सोंगई। और हर किसी को यही लगता है कि जिनवू इस रेड गेट को सर्वाइव नहीं कर पाएगा और जिनवू अंदर काफी इजीली सभी आईएसपीएस को हरा देता है और फिर ये सभी इन्हीं का ही मीट खाते हैं एज एक्सपेक्टेड। और फिर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं हमारी शैडो आर्मी की फर्स्ट बैटल एंड ब्रो दिस सीन वाज सो लेजिट। अब यहाँ पे शैडोज वर्सेस आइसबियर्स की बैटल शुरू होती है एंड इस बैटल में हमें पता चलता है कि शैडोज तब तक रिजनरेट हो सकती है जब तक जिनवू के पास इनफ माना है। आगे आइसबियर्स का लीडर आता है जो आते ही सभी शैडोज को डिफीट कर देता है। बट वी हैव आवर कमांडर इग्रिस एंड इग्रिस इस मैच को सिर्फ 4 स्लाइसेस के अंदर खत्म कर देता है। ब्रो आई जस्ट लव इग्रिस। उसी साइड हम किम की पार्टी को देखते हैं जिन्हें आइस एल्फ्स ने पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है, जिसे देख के किम वहां से डर कर भाग जाता है। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। नाउ शुरू होता है एपिसोड नंबर 2। शुरू में हम जिनवू को देखते हैं जिसने आइस बियर्स को भी अपनी शैडो आर्मी में रिक्रूट कर लिया है। और वहीं रेड गेट के बाहर डोंग्सो और योना के बीच में चीजें हीट अप हो जाती हैं, क्योंकि डोंग्सो के अकॉर्डिंग जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का पार्ट नहीं है तो वो उनकी टीम के साथ अंदर गया कैसे। यहाँ पे डोंग्सो और योना के बीच में इंटेंस बैटल होने ही वाली होती है बट जिन इन्हें रोक देता है। बोला था ना लोंडा काफी इंटरेस्टिंग है। आगे डोंग्सो जिनवू को लकी बोलकर यहाँ से चला जाता है। ब्रो यू आर द लकी वन हियर। दूसरी साइड हम किम को देखते हैं जो अपनी पार्टी के वाइप आउट होने के बाद वहां से डरकर भाग गया था और वो भागते भागते जिनवू की पार्टी के पास आ जाता है, जहाँ किम देखता है कि जिनवू की पार्टी फॉरेस्ट में बिल्कुल मजे में है। वो बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हैं, उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है और ये सब देख के किम की सटक जाती है। बट किम समझ जाता है कि इन सब के पीछे जिनवू का हाथ है। किम पार्क और सोंगई पे हमला करने जा रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पे जिनवू आ जाता है और वो एक ही बारी में किम को दूर फेंक देता है। ब्रो रियली थॉट ही कैन डिफीट जिनवू। और जिनवू को किम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर किम के साथ जो आइस एल्फ्स चिपके आए हैं उन्हें जिनवू नोटिस कर लेता है। अब आगे जिनवू एल्फ्स क्रिएटर बारुका से बात कर रहा होता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि जिनवू इस टाइम पे मॉन्स्टर लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हंटर नहीं कर सकते। जिनवू एक्चुअली सिस्टम की मदद से इनकी लैंग्वेज समझ पा रहा है। और अगर तुम्हें याद हो, शुरुआत में हमारी पार्टी पे एक एल्फ ने एरो मारी थी, वो एल्फ इस टाइम पे जिनवू से फाइट करना चाहता है क्योंकि उसे जिनवू में इंटरेस्ट है। ओए वो वाला इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, फाइट वाला इंटरेस्ट। जिनवू इसे एक ही झटके में पेल देता है। फिर शुरू होती है जिनवू वर्सेस बारुका वर्सेस एल्फ्स वर्सेस शैडो की फाइट, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सिक थी। जो एनिमेशन, स्मूथनेस, एक्शन और फ्रेम्स हमें शो किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। और ब्रो जिस तरीके से इग्रिस और जिनवू बारुका को पेलते हैं दैट वाज रियली गुड। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि इस एपिसोड को जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड को देखने में जो फील आती है वो मे भी तुम्हें मेरे बताने पे ना आए। एंड इस फाइट में जिनवू एक और न्यू शैडो को अपनी आर्मी में ऐड कर लेता है जो कि है आयरन। एक्चुअली में किम था जो कि जिनवू और बारुका की फाइट के दौरान जिनवू को मारने की कोशिश करता है, बट उल्टा जिनवू इसी को मार के इसकी शैडो को अपनी आर्मी में ऐड कर लेता है। और फिर जिनवू, इग्रिस और आयरन मिलकर जो बारुका को पेलते हैं। एंड ब्रो ये बारुका जो हरकतें करता है ना वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। खैर बारुका के डिफीट होते ही रेड गेट वापस से सी गेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी टीम फाइनली गेट से बाहर आ जाती है। इनके बाहर आते ही वो जिनवू से सवाल करने की कोशिश करता है वही सब की रेड गेट के अंदर क्या कुछ हुआ और उसके ए रैंक और बी रैंक हंटर्स कैसे मारे गए। लेकिन जिनवू जोंगो को इग्नोर कर देता है और वो सोंगई को लेकर वहां से चला जाता है। एंड बाय द वे जिनवू बारुका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है बट वो उसमें फेल्ड हो जाता है। जिनवू सोंगई को उसके घर पे ड्रॉप करता है और खुद भी अपने घर चला जाता है। एंड विद दिस एपिसोड एंड शेयर। इस एपिसोड को देख के मैं यही बोलूंगा, आई एम टोटली एंजॉयिंग दिस। मैंने सोलो लेवलिंग की मानो ऑलरेडी पढ़ी हुई है और जब मैंने इसका सीजन 1 देखा था तो मैंने उसे उतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया था, लेकिन सीजन 2 में इन लोगों ने जो लेवल अप किया एनिमेशन में, आई एम जस्ट लविंग दिस। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।